तो हम लोगों ने देखा कि उस लड़के के पास टोटल 1.5 लाख रुपया हो रहा है। अब क्या करना है कि ये 1.5 लाख का ज़कात निकालना होगा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। हम लोग ज़कात निकालने का प्रैक्टिकल तरीका देखेंगे और बहुत ही अच्छी तरह से सीखेंगे कि ज़कात किस तरह निकाला जाता है। सबसे पहले तो ये बता दूं कि आज 2024 में अगर किसी शख्स के पास सोना चांदी, माल तिजारत और कैश मनी यानी कि पैसा कौड़ी सब मिलाकर, या कुछ सोना हो कुछ चांदी हो, या सोना ना हो चांदी ना हो, खाली कैसा पैसा ही हो, या खाली माल तिजारत ही हो, सब मिलाकर अगर किसी के पास 45,000 से ज़्यादा, अगर किसी के पास है 46,000 47,000 के आसपास अगर है, तो उसके ऊपर साल गुजरने के बाद ज़कात निकालना फ़र्ज़ है। 46-47,000 अगर किसी के पास है तो उसके ऊपर ज़कात निकालना फ़र्ज़ है, वो लड़का हो या लड़की हो। तो चलिए किस तरह ज़कात निकाला जाता है हम लोग प्रैक्टिकल देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक नंबर में सोना है, दूसरे नंबर में चांदी है, तीसरे नंबर में माल तिजारत है और चौथे नंबर में कैश मनी यानी कि पैसा वगैरह जो हम लोग के पास होता है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल किसी लड़के का ले लेते हैं। किसी लड़के के पास सोना कुछ भी नहीं है, तो चलिए 0 लिख देते हैं। उसके बाद चांदी का मामला देखते हैं, तो उस लड़के के पास चांदी भी नहीं है, तो चलिए 0 लिख लेते हैं। अब देखते हैं माल तिजारत, तो उसके पास 1 लाख का माल तिजारत है। माल तिजारत मतलब जो वो कारोबार करता है, जो वो काम करता है, किसी भी तरह का काम हो सकता है। कोई कपड़ा का काम कर रहा है, कोई कॉपी किताब का काम कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है फ़ोन का। दुनिया में एक से एक बिजनेस है, कोई भी बिजनेस हो, कोई भी कारोबार हो, अगर कोई शख्स कोई भी कारोबार करता है तो उसका अमाउंट भी लिखा जाता है। कारोबार से मुराद वो जो बेचने की नीयत हो, ओनली बेचने की नीयत, सिर्फ बेचने की नीयत, ये बात याद रहे। मिसाल के तौर पर मैं एक कारोबार करता हूँ फ़ोन का, मेरा सेल, मैं फ़ोन को सेल करता हूँ यानी कि फ़ोन में बिक्री करता हूँ। तो अब देखना पड़ेगा मैं कितना फ़ोन सेल करने की नीयत से दुकान में लाया हूँ। तो मिसाल दे रहा था कि अगर जैसे कि मैं फ़ोन का सेलर हूँ, फ़ोन बिक्री करता हूँ, फ़ोन का कारोबार है मेरा, तो मेरे पास अगर 20 फ़ोन है, लेकिन मैंने 10 फ़ोन ही बिक्री करने के नियत से रखा हूँ, तो 10 फ़ोन का ज़कात होगा। इसी तरह कोई कपड़ा का कारोबार करता है, वो 10 कपड़ा दुकान में लाया है बिक्री करने के नियत से, तो 10 कपड़े का ज़कात निकालना होगा, यानी 10 कपड़े का दाम कितना होता है वो देखना होगा। इसी तरह कोई भी शख्स किसी भी तरह का कारोबार करे, बेचने की नीयत अगर उसकी हो, तो वो जो अमाउंट है वो तमाम अमाउंट का ज़कात देना पड़ेगा। कोई ज़मीन जायदाद का कारोबार करता है, उसके पास 10 गो ज़मीन है जो वो बिक्री करने की नीयत रखता है कि मैं इसको सेल करूँगा। तो जैसे ही सेल करने की नीयत उसके दिलों में आ जाए, या सेल करने का नीयत उसका है, तो अब वो उस चीज़ का ज़कात निकालेगा। 10 ज़मीन है तो 10 ज़मीन का दाम कितना होता है वो देख लेगा, जितना दाम होता है ज़कात निकालेगा। तो ये था माल तिजारत के मुतल्लिक। चौथा है कैश मनी। तो कैश मनी का मतलब कि उसके पास पैसा कौड़ी क्या है वो देखा जाता है। बैंक में हो या उसके पास हो या जेब में हो या मिट्टी के अंदर छुपा के रखा हो, कहीं भी रखा हो, अगर उसके पास कैश मनी कुछ है, पैसा वगैरह है, तो उसका भी ज़कात निकाला जाता है। तो हम लोग हिसाब व किताब करके देखेंगे कि उस लड़के का टोटल कितना हो रहा है। तो हम लोग देखेंगे कि टोटल 1,50,000 यानी कि 1.5 लाख रुपया हो रहा है। तो हम लोगों ने देखा कि उस लड़के के पास टोटल 1.5 लाख रुपया हो रहा है। अब क्या करना है कि ये 1.5 लाख का ज़कात निकालना होगा। लेकिन वो एक बार सोचेगा, क्या मैं किसी से कर्ज लिया था, कर्ज में डूबा हुआ है तो माइनस करना पड़ेगा। तो वो सोचेगा, क्या मैं किसी से कर्ज लिया था। अगर वो किसी से कर्ज लिया था, अपने भाई से कर्ज लिया हो या दोस्त यार से कर्ज लिया हो, तो उस कर्ज की जो रकम है उसको माइनस कर देगा। मिसाल के तौर पर मिसाल के तौर पर उसने देखा कि 1.5 लाख हो रहा है। अब वो 50,000 अपने दोस्त से उधार लिया था, तो इस 50,000 को माइनस कर देगा। 1.5 लाख में 50,000 माइनस कर देगा, तो टोटल 1 लाख रुपये उसके पास बच रहा है, सेव हो रहा है। ठीक है।
तो अब वो 1 लाख का ज़कात निकालेगा। ज़कात निकालने का तरीका क्या है? 1 लाख डिवाइडेड यानी कि भागा 40। कैलकुलेटर में लिखिए 1 लाख डिवाइडेड 40। फौरन क्या नतीजा है वो आपको दिखा देगा, यानी कि 2500 के 2500 आएगा। ठीक है, तो जितना भी हो 40 से डिवाइडेड करने से ज़कात की रकम ऑटोमेटिक निकल आता है। तो ये हम लोग पहला देख लिए किसी लड़के के बारे में। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं लड़की का। तो लड़की के पास अक्सर सोना होता है, पकड़ लीजिए कि 50,000 का सोना उसके पास है, तो लिख लिए। चांदी उस लड़की के पास 20,000 है, तो लिख लिए। माले तिजारत, कुछ सामान बिक्री करने का उसके पास है या नहीं, वो सेल करता है कि नहीं, करती है कि नहीं, तो कुछ नहीं है, तो 0 लिख लिए। कैश मनी उसके पास 10,000 रुपया है, तो जो है वो लिखेंगे, जो नहीं है वो नहीं लिखेंगे। अब टोटल को जोड़ लेंगे, ऐड कर लेंगे। 50,000, के का मतलब होता है 1000, तो 50,000, 20,000 और 10,000, 50 50 20 70 और 10 80,000। टोटल उस लड़की के पास 80,000 है। अब वो लड़की सोचेगा कि मेरे पास कोई, मैं किसी से उधार लिया था कि नहीं। अगर लिया है तो माइनस करेगा, नहीं लिया है तो फिर 80,000 डिवाइडेड 40, जो उत्तर आएगा वो ज़कात निकाल देगा। इसी तरह किसी फ़कीर का मिसाल देख लेते हैं। फ़कीर सोचेगा कि मेरे पास सोना है या नहीं, देखेगा 0 रुपये, 0 है यानी कि सोना नहीं है। चांदी के बारे में वो सोचेगा, चांदी भी नहीं है, तो कुछ नहीं लिखेगा, 0 0। माल तिजारत यानी कि बिक्री करने का सामान, सेल करता है कि नहीं कुछ, वो देखिएगा, कुछ नहीं है। कैश मनी यानी कि उसके पास पैसा वगैरह कुछ है कि नहीं, तो फ़कीर देखिएगा कि मेरे पास 2 लाख रुपया है। ठीक है, तो अब वो क्या करेगा, टोटल को जोड़ लेगा, तो 2 लाख रुपया टोटल हो रहा है। अब वो अगर किसी से उधार लिया तो माइनस कर देगा, नहीं तो 2 लाख का ज़कात निकालेगा। 2 लाख डिवाइडेड 40, जो आंसर आएगा उसका ज़कात निकाल देगा। तो ये है ज़कात निकालने का सबसे आसान तरीका। इस बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं, सोना। तो कोई शख्स जब सोना का हिसाबो किताब करेगा कि मेरे पास सोना क्या है नहीं है, तो सोना किसी भी रूप में हो, वो हाथ में पहना हो या मिट्टी के अंदर छुपा दिया हो या किसी को यूं ही रखने दिया हो कि मैं बाद में तुमसे लूंगा, किसी भी तरह से सोना अगर उसके पास है, वो सोना का मालिक है किसी भी तरह से, तो उस सोने का ज़कात निकालेगा। चांदी के बारे में भी वही मसला है। माल तिजारत के बारे में ऐसी कोई बात बताने की ज़रूरत नहीं है, बता दिया हूँ कि माल तिजारत सेल करने के सामान, जो कारोबार वो करता है बिक्री करने की नीयत से, तो उसका निकालेगा। कैश मनी किसी भी तरह से हो सकता है, बैंक में हो या मिट्टी के अंदर छुपा के रखा हो या घर में रखा हो या अपनी बीवी को या किसी माँ बाप को दिया हो, लेकिन मालिक वो होना चाहिए। पैसा का मालिक वो होना चाहिए। अगर वो मालिक है और उसकी अमाउंट है, उसकी पैसा है, तो वो तमाम पैसा को यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। तो इस तरह हिसाब किताब निकालना पड़ता है ज़कात के मुतालिक। समझ में आए तो अच्छी बात है, वरना कमेंट किया जा सकता है। रही बात आज 2024 के हिसाब से ज़कात कितने रुपये में बन रहा है, तो चांदी का जो निसाब निकाला जाता है, चांदी के हिसाब से किया जाता है, वो है 52.5 तोला। जो ग्राम में अगर चेंज किया जाए, क्योंकि आजकल ग्राम में बदलना ये आसान होता है, तो ग्राम में अगर देखा जाए तो 612 पॉइंट कुछ ग्राम ये ज़कात का ग्राम है, 612। ठीक है, अब आप अगर गूगल में लिखेंगे कि 1 ग्राम या चांदी सिल्वर रेट ऑफ कोलकाता, मैं कोलकाता में हूँ तो कोलकाता, कोई दिल्ली में है तो चांदी प्राइस ऑफ दिल्ली, इसी तरह जो जहाँ है वो अपना गूगल से सर्च कर लेगा कि चांदी का प्राइस अभी क्या चल रहा है। तो कोलकाता के हिसाब से अभी 78 के आसपास 1 ग्राम, 1 ग्राम चांदी का दाम 78 रुपया, 78। ठीक है, अब 1 ग्राम 78 रुपया है, तो मैंने बताया कि 612 ग्राम होता है, तो 612 ग्राम मल्टीप्लाई यानी कि गुना 78, इसको करने के बाद जो आएगा वो अभी निसाब माना जाएगा। यानी कि आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 47,000 48,000 के आसपास रकम बनती है। इसी तरह आप जिस भी इलाका में हैं उस हिसाब से आप निकाल लें। मिसाल के तौर पर दिल्ली में अगर 80 रुपया है, 1 ग्राम का दाम 80 रुपया, तो 80 गुने 612 पॉइंट कुछ है, वो नहीं भी लिखने से चलेगा। तो बताने का मकसद ये है कि आज 2024 के हिसाब से 45,000 से ज़्यादा, 46-47,000 जिसके पास है,
उसके ऊपर अगर वो साल गुजर चुका है और वो मालिक और वो अगर बालिग है, मुसलमान है, आमतौर पर ये सभी शख्स निकालता है, मुसलमान ही निकालता है, बालिग हो जाता है तभी निकालता है, इसीलिए मैं बताया नहीं ये सब। तो अगर किसी के पास किसी भी रकम, किसी भी तरह से सोना, चांदी, माल तिजारत, कैश मनी, जो मैंने 4 पॉइंट लिखा हो, किसी भी तरह से अगर सब मिलाकर, थोड़ा सोना है, थोड़ा चांदी है, थोड़ा माल तिजारत है, थोड़ा-सा पैसा है, सब मिलाकर अगर 45,000 से प्लस आता है, 46-47,000 आता है, तो उसके ऊपर ज़कात निकालना वाजिब होता है, फ़र्ज़ होता है, ज़कात फ़र्ज़ है। तो उसके ऊपर ज़कात निकालना फ़र्ज़ होता है। अब रहा बात किस तरह ज़कात निकालना है, तो मैंने हिसाब बता दिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।